तो दोस्तों आज हो गया 15 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस केस में 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सजा के बिंदु पर अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है और 10 मार्च को यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का ऐलान होना है। इससे पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के पहले राउंड के नतीजों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पहले राउंड में 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी और उनमें से 37 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। पंजाब में अब हेलीकॉप्टर को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप है कि सोमवार को उनके हेलीकॉप्टर को 2 बार उड़ान भरने से रोका गया। पहली बार वो राहुल गांधी के होशियारपुर की रैली में जाना चाहते थे, तब उन्हें चंडीगढ़ में रोक दिया गया। दूसरी बार उन्हें सुजानपुर से जालंधर जाना था, तब उन्हें रोका गया। आपको बता दें कि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जालंधर पहुंचे थे, इसलिए उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। इस बीच हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं से भाजपा के पक्ष में वोटिंग की अपील करते हुए कहा है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देंगे, उनके लिए हजारों बुलडोजर मंगवाए गए हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले के बीच बुधवार से राज्य के सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की है कि 16 फरवरी से सभी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज फिर से खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव बुंदेलखंड की धरती से एक बार फिर सपा और बसपा का सुपड़ा साफ करने का चुनाव है। आपको बता दें कि अमित शाह ने झांसी में आयोजित जनसभा के दौरान हुंकार भरते हुए कहा है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ही बुंदेलखंड के लोगों को पानी, बिजली और भोजन की समस्या के समाधान के साथ ही साथ यहां के विकास और युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चारों नगर निगमों विधाननगर, सिलीगुड़ी, चंद्रनगर और आसनसोल में बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि टीएमसी ने 41 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए विधाननगर निगम पर फिर से कब्जा जमा लिया है, जबकि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी यहां अपना खाता तक नहीं खोल सकी। वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ की ओर से सपा पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने झांसी में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रात भर नींद नहीं आई और सुबह ही उनकी शक्ल पर 12 बज गए। अखिलेश यादव ने कहा कि 12 तो देर से बजा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर सुबह ही 12 बज गए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता बचाए रखने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में रैली की है। हालांकि इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के सामने 2 बड़ी मांगे रख दी है। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा है कि चुनाव के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास रहना चाहिए। इसके साथ ही सिद्धू ने ये भी मांग रखी है कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर चेयरमैन के पद विधायकों के बेटों को नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिले। यूपी में अब तीसरे चरण के लिए घमासान तेज हो गया है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को जालौन के उड़ी में जनसभा की, जहां से सपा, भाजपा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। मायावती ने सपा के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं और बेरोजगारी चरम पर है।
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें कूद गए हैं। नीतीश कुमार ने देश में चल रहे हिजाब विवाद को पूरे तरीके से बेमतलब बताया है। नीतीश कुमार ने बिहार को उदाहरण देते हुए कहा है कि राज्य के स्कूलों में सब एक समान कपड़े पहनते हैं, मगर कोई लड़की हिजाब लगाती है या फिर कोई लड़का माथे पर चंदन लगा लेते हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रत्याशियों की 14वीं सूची जारी की है। इस सूची में 10 सीटों के कैंडिडेट्स के नाम हैं। इतना ही नहीं, एक सीट के लिए पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि एमआईएम अब तक अपने 103 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। एमआईएम ने बसपा का दामन छोड़ चुके विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं वाराणसी उत्तर सीट से हिंदू कैंडिडेट हरीश मिश्रा को खड़ा किया है। जाएगा तो आपकी आवाज में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देगा इंशाअल्लाह ताला। यही तो हमको चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, ये सपा बसपा वाले बोलेंगे क्या होता है 8-10 जीत गए तो 8-10? भारत की पार्लियामेंट में 540 में 2 दीवाने हैं, और जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं हमसे। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा हमको। खामोशी तुमको हमेशा के लिए खत्म कर देगी, याद रखो। तुम खामोश रहोगे हिकमत के नाम पर, हिकमत नहीं है, बुज़दिली है। अगर तुम हिकमत के नाम पर खामोश रहोगे, नहीं, हिकमत यह है कि अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि संविधान कहता है। कब तक हिकमत का शिकार होगे? अरे अगर हिकमत की बात है तो फिर 14 तारीख को आरएसएस के और बीजेपी के उम्मीदवार को उनको हराओ यहां से, हसनपुर से, और एहतशाम रजा को कामयाब करो। कब तक तुम डर खौफ का शिकार होगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का और हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे। जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम बोलेगे नहीं ओवैसी ने कह दिया ना तो मेरी झोली में आकर गिरेगी, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को जमहूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि हमारी जिंदगियों को खत्म कर देंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, प्यारे, हम जब दुनिया में आए तो हमारे